नमस्कार साथियों, मेरा इस कोचिंग के रोज की भांति मेंस के आंसर राइटिंग सेशन में आपको आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नॉर्मली तो हम लोग डेली 2 क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन आज हम लोग एक क्वेश्चन को ही डिस्कस। एक्चुअली इस क्वेश्चन के कई सारे पोर्शंस हैं जिनको मैं कवर करना, इसलिए इसको थोड़ा सा लेंदी करेंगे। तो इसलिए आज जो है केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है, साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कई तरीके से प्रभावित किया। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के मटेरियल भी आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं मिलता। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप में ले जा रहे हैं, थोड़ा ले जा रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड चीजें और कुछ फैक्ट्स भी क्लियरली मिल जाए। इसलिए इसको हम रिटन फॉर्म में भी आपको दे रहे हैं, आप इसको बेहतर समझ सकें। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में साम्यवाद की जड़ें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर से निकली हैं। स्पष्ट कर, कम्युनिज्म इन इंडिया हैव इट्स डीप डीप रूट्स फ्रॉम विद इन द डीप रूट्स होगा नहीं कर देते इट्स डीप रूट्स विद इन द नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट। कम्युनिज्म इन इंडिया हैव इट्स डीप रूट्स द इंडियन नेशनल। ये है क्वेश्चन। भारत में जो साम्यवाद है, जो कम्युनिज्म है, जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय जो था। तो क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं इसके आंसर पर चर्चा। इसका जो आंसर है उसमें सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा कम्युनिज्म का आइडिया देना चाहूंगा। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि क्लासलेस सोसाइटी को क्रिएट करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज माइंस, फैक्ट्रीज, लैंड्स, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो सब ओन्ड बाय पब्लिक होने चाहिए, यानी कि जनता के पास होने चाहिए। ओनरशिप जनता के पास होनी चाहिए। ठीक है। कम्युनिस्ट फिलोसफी शुरू होती है 19th सेंचुरी में रशिया में, और इसको पॉपुलैरिटी मिलती है जब रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है 1917। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रो है जहां पर हम कम्युनिज्म की आइडिया और आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद आते हैं हम इंडियन कम्युनिज्म। ठीक है। अगर हम इंडियन कम्युनिज्म की बात करें, देखिए क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, हमको ये बताना है कि इसका जो डीप रूट है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में। मैं आपको इंट्रोडक्शन में और थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें दे रहा हूँ कि इंडियन कम्युनिज्म कैसे शुरू हुआ, क्या आइडिया था, कहाँ से इसको डेवलपमेंट मिला और कैसे इसको प्रोत्साहन मिला भारत में। तो ये कई सारी चीजें मैं आपको एक साथ बताने के लिए थोड़ा सा इसको लेंदी कर रहा हूँ। ठीक है। तो इंडियन कम्युनिज्म और सोशलिज्म बोथ were started after 1920s when the nationalists got contact from रशियन लीडर्स। क्योंकि रशिया का कॉन्सेप्ट है तो रशियन लीडर्स के साथ ही जब आप कांटेक्ट में आएंगे तो शुरू होगा। एम एन रॉय सबसे बड़ा नाम है इंडियन कम्युनिज्म में, एम एन रॉय का। एम एन रॉय जो कि एक युगांतर रिवोल्यूशनरी थे, युगांतर पार्टी आपने पढ़ी होगी। टुगेदर विद अल्बानी मुखर्जी एंड खिलाफत लीडर्स लाइक मोहम्मद अली फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन ताशकंद इन 1920। देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है इन्हीं एम एन रॉय के द्वारा कानपुर में। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब, तो आप कानपुर 1925 बता सकते। ठीक है। तो ये 1925 कानपुर में स्थापना होती है, लेकिन जो बीज था वो 1920 में ताशकंद में पड़ चुका। ठीक है। तो इंडियन कम्युनिस्ट स्टार्टेड फ्रॉम इट्स रूट विद इन द नेशनल मूवमेंट्स एज। अब आते हैं क्वेश्चन के उस पार्ट पर जहां पर हम आपको कि कैसे भारत में भारतीय नेशनल आंदोलन में इसके रूट्स थे, जड़ें थे। तो अगर हम जड़ों की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको समझिएगा।
ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि मास बेस ऑफ कम्युनिस्ट हैं वो बहुत बड़े जन समर्थन के साथ बने। वो रिवोल्यूशनरीज जो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, खिलाफत के साथ और लेबर मूवमेंट्स के साथ असंतुष्ट हुए, वो सब कम्युनिस्ट मास बेस। वो लोग जो खिलाफत आंदोलन से असंतुष्ट हुए, उसके परिणाम से असंतुष्ट, नॉन कोऑपरेशन सहयोग से असंतुष्ट, ये सब इसके बेस बनते। कम्युनिज्म उन्हीं सेंटर पर हिट होता है जिन सेंटर पर आपका नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग है पहले से। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है जो ये बताता है कि इसकी जड़ें नेशनल मूवमेंट में है। इसके एग्जांपल्स देखिएगा, जैसे बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में ऐसे डांगे इसको लीड कर रहे हैं जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर हैं। कलकत्ता में मुजफ्फर अहमद इसको लीड कर रहे हैं जो कि नेशनलिस्ट लीडर हैं। मद्रास में एम श्रीनागर उल्लू कर रहे हैं जो कि ट्रेड यूनियन लीडर हैं और गांधी के साथ काम कर चुके हैं। लाहौर में गुलाम हसन कर रहे हैं जो कि नेशनलिस्ट लीडर हैं। ये इंडिया में उन सारे लीडर्स के साथ आप देख रहे हैं, उन सारी जगहों पे जहां पर नेशनल मूवमेंट पहले से है, उस नेशनल मूवमेंट के सपोर्ट में और उसी को फॉलो करने वाले, उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लीड कर। अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें, कैसे ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट के साथ दिखाई देता है, तो आप देखिएगा जो इंडिपेंडेंस पार्टी इन बर्लिन है जो कि वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बनाया, हाँ, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरकतुल्लाह भी शामिल थे। इन्होंने कम्युनिज्म की तरफ काम किया और एम एन रॉय के ग्रुप को 1922 में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसके साथ साथ मार्क्सिस्ट एनालिसिस के साथ वो इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, उसी के व्यूज में, उसी की पेरिफेरी में, और बुक पब्लिश करी उन्होंने, इंडिया इन ट्रांजिशन। के साथ साथ फोर्टनाइटली वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी ये पब्लिश किया। ठीक है ना, जो गदर मूवमेंट का एक सेक्शन था जिसके लीडर रतन सिंह, संकोच सिंह, इन्होंने भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी 1920s में अडॉप्ट कर। 1928 से पहले कम्युनिस्ट लीडर जो कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस में वर्क कर रहे थे, वो सभी के सभी कांग्रेस सेशन में ज्वाइन करते थे और साथ ही साथ वो फोकस करते थे कि अगर नॉन कोऑपरेशन करना है, अगर असहयोग आंदोलन चलाना है, तो उसके साथ साथ आपको ऑल इंडिया नेशनल स्ट्राइक भी करनी चाहिए। ये इनका बेसिक इंसिस्ट हुआ करता था। उन्होंने कांग्रेस को बारडोली मूवमेंट को बंद करने के लिए भी आलोचित किया और साथ ही साथ ब्रिटिशर से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप भी लगा। एम एन राय जो कि एक वैनगार्ड रेगुलरली निकालते थे, उन्होंने गांधी जी की बहुत प्रशंसा करी है और उसको गांधी जी को ग्रेट इंडोमिनेटेबल स्ट्रेंथ बोला। ठीक है, इसके साथ साथ कांग्रेस जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सीधे पसंद तो नहीं कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है 1937 में कई सारे स्टेट्स में, तो वहां पर जितने भी कांग्रेस जो कम्युनिस्ट पार्टीज पर बैन था, उस सारे बैन को हटा दिया था। तो ऑल्दो वो सामने से पसंद नहीं करते, लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब कम्युनिस्ट इंस्पायर्ड एंड इन टर्न गॉट सपोर्ट फ्रॉम द वेरियस मूवमेंट। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी ने कई मूवमेंट को सपोर्ट किया और उन मूवमेंट्स ने बदले में कम्युनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया। जैसे आपको अवध किसान सभा यानी कि पीसेंट मूवमेंट में मिलेगा, अवध किसान सभा मूवमेंट जो यूपी में हुई। ठीक है, कृषक संगम केरला में हुए, ये सब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट के द्वारा बनाए गए थे जो कि इन्फ्लुएंस थे आल्सो कम्युनिस्ट पार्टी से। इस तरीके से लेबर और किसान पार्टी, इसको भी इन्होंने समर्थन दिया, जो रेंट रिडक्शन और इविक्शन ऑफ फार्मर्स की डिमांड कर रहे थे। ऑल इंडिया किसान सभा को इन्होंने सपोर्ट किया, है ना, और किसान मैनिफेस्टो जिसने जारी किया। वर्किंग क्लास मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत सारा हेल्प किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जो बनी थी 1920 में, इसको बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप के लोगों ने लीड किया। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो 1925 में मैंने अभी आपको बताया था हुई थी, उसमें बहुत सारी छोटी कम्युनिस्ट पार्टीज मिल करके एक नेशनल लीडर्स बनाती, नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन। लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मुजफ्फर अहमद के द्वारा। ठीक है ना, में आपके अनुशीलन समिति और युगांतर समिति के लीडर भी ज्वाइन करते हैं
जो आपका लेबर स्वराज पार्टी थी। गदर वेटरन जो है वो संकोच सिंह, उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी बनाई पंजाब में, इसका सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने किया और कम्युनिस्ट ने इसमें क्रूशियल रोल प्ले किया। तो आप देख रहे हैं इतने सारे मूवमेंट्स का आपको एक वो मिल रहा है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक्टिव रोल है ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप इनमें से उन पॉइंट्स को पिकअप कर सकते हो जो आपके क्वेश्चन को सूट करते हो। लेकिन हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन इसलिए दी कि आप इसको डिटेल में एक बार कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की पहली मांग कांग्रेस से बहुत पहले उन्होंने मांग करी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत पहले मांग करी थी। 1920 में ही डिमांड थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को मांगा जाए से ब्रिटिश सरकार। और इसके साथ साथ वर्कर्स स्ट्राइक के थ्रू उन्होंने नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट किया। जैसे बॉम्बे में साइमन कमीशन के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्राइक किया था 1928 में। और इसके साथ साथ लेबर रिफॉर्म्स की इन्होंने बहुत व्यापक तौर पर डिमांड करी, जो कि 8 आवर वर्किंग डे की डिमांड थी इनकी। जो वर्किंग डे है वो 8 घंटे का होना चाहिए और लेबर्स की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ ही साथ 1934 में इन्होंने ऑल इंडिया टेक्सटाइल स्ट्राइक कराई। ऑल इंडिया टेक्सटाइल स्ट्राइक जो था वो किस लिए था? पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज करने के। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन? मेजरली कांग्रेस और बाकी सारे, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप थे जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो जेपी नारायण के अंतर्गत काम कर रही थी 19। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ साथ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उनका भी इस्तेमाल किया लोगों को, किसानों को, मजदूरों को एंटी इंपीरियलिस्ट आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए। जो एम एन रॉय थे उन्होंने पीपुल्स प्लान बनाया जिसमें उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट प्लानिंग के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युनिस्ट इसके साथ क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? 1946 में आर्म्ड बेलार और पन्नापरा जो स्ट्रगल हुआ उसमें त्रावणकोर का, उसमें मिलिट्री तबागा स्ट्रगल इन पंजाब, सॉरी इन बंगाल में, इन सब में इन्होंने कम्युनिस्ट ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और पीजेंट स्ट्रगल बेसिकली इनका पीजेंट और लेबर क्लास का ही कंसर्न होता था। तो उसी के हिसाब से जहां पर भी पीजेंट मूवमेंट, लेबर क्लास मूवमेंट है, उन सबको ये लीड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इतना सारा कंट्रीब्यूशन आपको कम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथ के लोगों का मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अगर आप इसको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप ये पाएंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, और इसका बेस भी फ्रीडम स्ट्रगल ही बना इंडिया में, क्योंकि उसी के साथ साथ ये ग्रो करता चला गया, ठीक है। अब कंक्लूजन के पार्ट पर आ जाइए जहां पर ये बता दीजिए कि इंडिया में पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं ना कहीं कम्युनिज्म और सोशलिज्म का आइडिया बहुत डीप रूटेड था। और इसके साथ साथ लोगों ने एक गांधीयन मॉडल का जो प्रोपोगेटेड स्टाइल था उसका अल्टरनेटिव देखा आपका कम्युनिज्म में। यहाँ तक कि इन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर को भी इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया आप कह सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सोशलिज्म पर, तो स्पेशली जवाहरलाल नेहरू भी एग्री करते है ना। तो उन्होंने कांग्रेस को हमेशा साथ दिया और इनको हमेशा ये लगता था कि कांग्रेस ने उस तरीके से काम नहीं किया जो किसानों और मजदूरों के हक में था। जैसे जमींदारी एबोलिशन पर उतना अच्छा काम नहीं किया जितना अच्छा ये कर सकते, ठीक है ना। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे उतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के साथ एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, है ना। और यहाँ तक कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी के यानी कि स्वतंत्रता के बाद भी ये कई सारे स्ट्रगल्स में इंक्लूड रहे, जिससे बहुत सारे लोगों के मन में कम्युनिज्म को लेकर के नेगेटिव आइडिया है। लेकिन कम्युनिज्म ने एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई थी इस पूरे आंदोलन। तो स्वतंत्रता आंदोलन कम्युनिज्म को बेसिक रूप से जड़ भी देता है, आधार भी देता है और उसे इनरिच और एम्पावर भी करता है। यही है इस प्रश्न का आंसर और जिस्ट, और आप इसके हिसाब से अपने आंसर को फ्रेम करिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई, आपको इतने सारे फैक्ट्स मिले, इनको नोट करिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको नए लगेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स का पोर्शन भी कर ले। कम्युनिज्म वाला पोर्शन आज मैंने कवर किया और मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन